श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का नवम अध्याय। और नवम अध्याय के भी 22वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। तथाप्यैकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मेषुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। हे भूप, हे राजन युधिष्ठिर, तथा अपि ऐसा होने पर भी एकांत भक्तेषु अनन्य भक्त पर इनका अनुकंपितम पश्यो, इनका अनुग्रह तो देखो। मैं असून त्यजतः, मैं असून त्यजतः, मैं माने मुझे, असूह त्यजतः प्राण छोड़ते हुए के, मुझ प्राण छोड़ते हुए के साक्षात कृष्णः दर्शनम आगतः, मुझ प्राण छोड़ते हुए के साक्षात सामने श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इनका अनुग्रह तो देखिए राजन युधिष्ठिर। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। यस्मिन् भक्त्या मनः आवेश्य, जिनमें भक्ति से मन को लगाकर, यस्मिन जिनमें भक्त्या भक्ति से मनः मन को आवेश्य लगाकर, वाचा वाणी से, यत जिनका नाम कीर्तयन, जिनका नाम कीर्तन करते हुए, कलेवरन त्यजन अपने शरीर को छोड़कर, योगी काम कर्म भी मुच्यते, योगी भी कामनाओं तथा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे साक्षात श्री कृष्ण मेरे इस मरणासन्न स्थिति में, प्राण त्यागने के समय, इस बेला में इनको देख करके मैं धन्य हूं। देखो तो इनकी कृपा युधिष्ठिर, इनका अनुग्रह देखो। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः शारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सदेव देव भगवान, वे देव देव, देवों के देव भगवान, प्रसन्न हास अरुण लोचनो, प्रसन्न हास्य और अरुण लोचनों से उल्लसत उल्लसित, मुखाम्बुजः कमल मुख वाले, चतुर्भुजः ध्यानपथः चतुर्भुज रूप से केवल ध्यान में आने वाले, इदम कलेवरम इस शरीर को, यावत अहम हिनोमि इस शरीर को जब तक मैं छोड़ूं तब तक प्रतीक्षताम, तब तक प्रतीक्षा करें। जब तक मैं, अर्थात पितामह भीष्म कह रहे हैं, वे देव देव भगवान प्रसन्न हास्य और अरुण लोचनों से उल्लसित कमल मुख वाले, चतुर्भुज रूप से केवल ध्यान में आने वाले इस शरीर को जब तक मैं छोड़ूं तब तक हे श्री कृष्ण मेरी यही प्रतीक्षा करें, आप मेरे सामने खड़े रहें। इस प्रकार सूत जी कहते हैं। युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य संयानं सरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्।
युधिष्ठिर तत् आकर्ण्यो, राजा युधिष्ठिर ने वह भीष्म की बात, पितामह भीष्म की बात आकर्ण्य सुनकर, ऋषीणाम च अनुसृण्वताम, और ऋषियों के भी सुनते हुए, अनुसृण्वताम सरपंजरे शयानम, सर पंजरे, पंजरे सैया पर, सरों की बाणों की सैया पर सोए हुए पितामह भीष्म से विविधान धर्मान अपृच्छत, अनेक धर्मों को अपृच्छत पूछा, अनेक विधाओं को पूछा। उनके जो मन में प्रश्न थे उन प्रश्नों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम, वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमना तो भय लक्षणान। पुरुष स्वभाव यथा वर्ण यथा श्रमम, जब उन्होंने प्रश्न किया युधिष्ठिर ने, तब श्री पितामह श्री भीष्म जी ने वर्ण के अनुसार यथा वर्णम उत्तर भी कैसे दिए। उन प्रश्नों के उत्तर वर्णानुसार, वर्ण को ध्यान में रखकर, यथाश्रमम आश्रम के अनुसार और पुरुषों के स्वभाव के अनुसार, विहित वैराग्य राग उपाधिभ्याम, विहित वैराग्य राग आसक्ति की उपाधियों से, उभय लक्षणान आमनातः दोनों प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग की दृष्टि से भी निवृत्ति मार्ग की दृष्टि से भी ऐसे लक्षण वाले शास्त्र वर्णित। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने पूछे प्रश्न, तो पितामह भीष्म ने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, पुरुषों के स्वभाव के अनुसार, विहित जो वैराग्य है और राग है, यानी राग माने अनुरक्ति, आसक्ति, उपाधिभ्याम इन दोनों उपाधियों से, दोनों उभय क्या क्या उपाधि हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग भी है और निवृत्ति मार्ग भी है। तो इस प्रकार से शुभ लक्षण वाले जो शास्त्र वर्णित जो उत्तर हैं, उनके दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः, इस प्रकार के उनके उत्तर, दान धर्मान दान करने के धर्म, राजधर्म राजाओं के धर्म, मोक्ष धर्मान मोक्षदायी धर्म, स्त्री धर्मान स्त्रियों के धर्म, भगवत धर्मान भगवान को पाने के धर्मों को विभागशः अलग अलग, समास बहुत विस्तार से भी नहीं, अत्यंत संक्षिप्त एवं विस्तार योगतः विस्तार पूर्वक वर्णन किया। संक्षेप में भी कहे और विस्तार से भी कहे, अर्थात युधिष्ठिर को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने उनके उत्तर दिए। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने, नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्। मुने, हे सौनक जी, सूत जी कह रहे हैं, हे सौनक जी, तत्ववेद तत्वज्ञानी पितामह भीष्म जी ने धर्म अर्थ काम और मोक्षाह, धर्म अर्थ काम और मोक्षों का सहोपायान, उनको उपायों यानी साधनों के साथ, इतिहासेषु इतिहासों में, यथा जैसा, नाना आख्यान वर्णयामासो जैसा अनेकों कथाएं वर्णित हैं, वैसा ही उनके अनुसार पितामह भीष्म ने वर्णन किया। धर्मम प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः, यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तु उत्तरायणः। तस्य धर्मम प्रवदतः, उन भीष्म के धर्म का प्रवचन करते हुए, यह जो योगिनः योगियों को भी वांछिता अभीष्ट है,
ऐसा छंद यानी इच्छानुसार मृत्यु का स वह उत्तरायण काल प्रत्युपस्थित, ऐसे प्रश्नोत्तर चल ही रहे थे। ऐसा इच्छानुसार मृत्यु हो स उत्तरायण, इच्छा मृत्यु का वह उत्तरायण का समय आ गया। तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत्। कहते हैं तदा तब सहस्रणी ही सहस्रों रथियों के नेता भीष्म ने गिरह वाणी का उपसंहार करके यानी मौन होकर विमुक्त संगम मनहा पीतपटे आसक्ति रहित मन को पीतपटे लसत पीतांबर से सुशोभित चतुर्भुजे पुरस्थिते आदि पुरुषे कृष्णे यानी पीतांबर से सुशोभित चतुर्भुज सामने खड़े आदि पुरुष श्री कृष्ण में अमीलित दृक् खुले नेत्रों से देखते हुए व्यधारयत उसमें मन लगा दिया, मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया, विधारयत देखते हुए लगा दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के नवम अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।